हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ओके, जैसे कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये किस क्लास के लिए बेटा? क्लास 6 के लिए है। ओके, क्लास 6 के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। जैसा कि आप समझ रहे पैटर्न, व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स क्या होते हैं? जहां भी अगर अपने सराउंडिंग में देखोगे, आसपास देखोगे, हर जगह आपको एक पैटर्न देखने को मिलेंगे। जैसे आप नेचर में देखोगे, आप अपने क्लोथ्स में देखोगे, आप वॉल्स में देखोगे, हर जगह आपको क्या दिखते हैं? पैटर्न मिलते हैं। क्या ठीक है? पैटर्न क्या होते हैं? जो एक चीज दूसरी चीज से, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन में कोई फ्लावर बना हुआ है या कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, कोई भी आप पैटर्न देखते हो, डिजाइन देखते हो, क्या कह सकते हैं हम, कोई भी हम डिजाइन देखते हैं तो कोई भी जो डिजाइन बना हुआ होता है किस में बने होते हैं? वो पैटर्न की फॉर्म में बने होते हैं। आप जब किसी डिजाइन कपड़े लेने जाते हो, साड़ी लेने जाते हो, सूट लेने जाते हो, शर्ट लेने जाते हो, उसमें कुछ डिजाइन बना हुआ होता है, तो उसमें जो डिजाइन बने हुए होते हैं किस में बने होते हैं? किसी ना किसी पैटर्न से बने हुए होते हैं, कोई ना कोई सिक्वेंस होता है उसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है बेटा? आपकी पैटर्न होती है। ठीक है, और मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स आपसे पूछे व्हाट इज मैथमेटिक्स, बेसिकली मैथमेटिक्स है क्या? तो मैथमेटिक्स इज द क्लासिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑल पॉसिबल पैटर्न। जैसे कि आप देखो नंबर्स, नंबर्स पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, बेसिकली क्या पढ़ते हैं? नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर के बारे में आगे पीछे ये सब, माइनस प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब हम सीखते हैं मैथमेटिक्स में। बेसिक चीजें यही सीखते हो, अभी तक आप यही सीखते हुए भी आ रहे हो अपने प्रीवियस क्लास में। ओके, तो वहां पे हम क्या करते हैं? नंबर्स का भी क्या होता है? पैटर्न होता है, 1 2 3, ये सब क्या है? पैटर्न है। ठीक है, आप 2 का टेबल देखते हो, 3 का टेबल देखते हो, इनमें भी क्या है? नंबर का सीक्वेंस बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। ओके, तो आज हम इसकी क्लास चैप्टर में पैटर्न के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या है? बेसिकली नंबर की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं नंबर, तो आप काउंटिंग में नंबर कैसे लिखते हो? 1, मैंने आपको बोला बेटा मैथ काउंटिंग नंबर बताइए, आपने बोला 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए, नंबर हो गए। बट मैंने बोला इन नंबर्स को आप पैटर्न में शो कर दो। आपने बोला हमें पैटर्न नहीं पता क्या होते हैं, लेकिन कुछ तो पता होगा, कुछ तो पता है ना पैटर्न कैसे। तो आप क्या कर सकते हो? 1 के लिए आप एक स्टार बना सकते हो, 2 के लिए आप क्या बना सकते हो? 2 स्टार बना सकते हो, 3 के लिए आप क्या कर सकते हो? 3 स्टार बना सकते हो, एंड 4 के लिए आप क्या कर सकते हो? 4 स्टार ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब क्या पैटर्न है ना? पैटर्न है। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं? डॉट बना सकते हैं। इस 3 को आप और सजा के कर दो इस तरीके से, 4 को आप अलग तरीके से लिख दो, तो सब क्या पैटर्न है। ये सब चीजें क्या होती है? पैटर्न है। अगर हम किसी नंबर को, जो भी नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 या जो भी नंबर सीक्वेंस होता है, उनको पैटर्न की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या माने जाएंगे? पैटर्न। ओके, देखिए पैटर्न, पैटर्न को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, नंबर सीक्वेंस एंड शेप सीक्वेंस। मैंने अभी आपको बताया पैटर्न नंबरों में भी हो सकते हैं, तो नंबरों के पैटर्न को हम किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, एंड शेप मतलब जो उनकी आपकी बनावट होती है, जो आप ड्रॉ करते हो, डायग्राम बनाते हो, उनको सीक्वेंस को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, पैटर्न को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 टाइप से डिवाइड करा। इसमें आपके कौन से नंबर आते हैं? पहले हम दिखेंगे ऑल वंस, एक सीक्वेंस आता है ऑल वंस। यहाँ पे हमारा क्या होगा? जितने भी हम नंबर होंगे, ऐसे आप समझिए एक बॉक्स है, एक बॉक्स में सारी स्लिप पड़ी है, क्या पड़ी है? स्लिप रखी हुई है, और सारी स्लिप किसकी बेटा? 1 की है। तो हमारे पास जितने भी नंबर है सब क्या है? 1 के नंबर है, ऑल 1 सीक्वेंस, 1 के ही सारे क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, आप इस तरीके से समझो। फिर सेकंड अब आपके आते हैं नेचुरल नंबर। क्या आ जाएंगे बेटा? आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा? काउंटिंग नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? अगर आपसे कोई कहे कि काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तो आपसे बोले काउंटिंग आके आप सुनाइए, कैसे सुनाओगे? 1 2 3 4 बोलोगे ना, तो ये 1 2 3, तो ये इसका पैटर्न है। मतलब देखो 1 के बाद क्या? 2, 2 के बाद क्या? 3 है, 2 और 1 के बीच में कितना का गैप है? -1। 3 और 2 के बीच में -1, मतलब एक एक का क्या है? गैप है ना बीच में, तो एक ही पैटर्न से चल रही है चीजें। ओके, काउंटिंग नंबर। फिर जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा क्या? इवन नंबर। ये सब आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बता रही, थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10। आप पैटर्न देख रहे हो, हर एक के बीच में कितने का गैप है? 2 का। हर एक के बीच में 2 का गैप है, 2 का गैप है ना, तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, आगे एज चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑड नंबर।
दिस इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, 1 3, दोज नंबर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो ये कौन से हैं जो 2 से बिल्कुल नहीं करते, वो कौन से हो जाएंगे, ऑड नंबर। 5 9 11 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है, ऑड नंबर। ये कौन से हो गए नंबर। अब एक नंबर आपने नहीं पढ़ा होगा, ट्राइंगल नंबर। ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर नंबर, नंबर को मैं शॉर्ट करके बेटा इस तरीके से लिख रही हूँ, एनओ के बीच में पीछे डॉट लगा दो तो नंबर की शॉर्ट फॉर्म है, ओके। ट्राइंगुलर नंबर, इसके बारे में आपको बताऊंगी। देखो क्या है, ये क्या नंबर होते हैं, 1 3 6 10 एंड 15। ये नंबर कैसे फॉर्म होते हैं इनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। ये क्या हो गया, आपके कुछ नंबर के सीक्वेंस होंगे, इसके पैटर्न्स को हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगुलर नंबर, ओके। फिर आपके आते हैं बेटा कौन से, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर भी होते हैं, स्क्वायर जानते हो ना, पावर 2 लगा देते हैं, वो स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1, एंड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3। स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ओके। सो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है, 1 4 9 6। तो ये कौन सा पैटर्न है, स्क्वायर नंबर का पैटर्न है। नाउ बात हम करते हैं क्यूब नंबर की। किसकी करते हैं, क्यूब की। क्यूब नंबर कौन से हो गए आपके, जैसे 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, अगेन 1 आएगा। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3, ये 3 का मतलब इस तरीके से 3 को 3 बार क्या करके रखना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ओके। नाउ 4 को हम 3 बार करेंगे तो देख लो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये क्या है, ये भी एक पैटर्न बन गया आपका, ओके। एक नंबर आपका आता है विरहान का नंबर। कौन सा होता है, विरहान का नंबर। इसका भी पैटर्न बताऊंगी, पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी कि ये पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। मैंने ये रफ कर दिया है अब, ओके। अब हम पहले पढ़ेंगे ऑल वंस। ऑल वंस में मैंने आपको बताया था सारे क्या है, 1 1 है। तो हम लेके चलते हैं पहले नेचुरल नंबर, ठीक है। हम कौन से लेके चलते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था काउंटिंग नंबर। तो इनका नंबर ऑफ सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 1 से। तो 1 2 3 4, ये ऐसे चलता रहेगा इस तरीके से, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। कि आपकी काउंटिंग बढ़ती रहेंगी। अगर हम इसे डॉटेड फॉर्म में पैटर्न में बनाएंगे तो 1 2 को आप इस तरीके से लिखो, 3 1 2 3। तो ये पैटर्न है। अगर आपको बोल दिया जाए नेचुरल नंबर का पैटर्न शो करके दिखाइए, क्योंकि पैटर्न ही आपका चैप्टर है, तो आप कैसे करोगे। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 है तो 4 डॉट बनाओ, ठीक है, डन। नाउ अब हम बात करते हैं इवन नंबर। तो कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10। 2 डॉट बनाई, 4 इस तरीके से, 4 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप इसका बना लोगे, ठीक है। ऐसे हम ऑड नंबर की बात करेंगे, 1 3 5 7 9। तो 1 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको सभी को बेसिक है, अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने ट्राइंगुलर नंबर की। ये सब अभी को आपको अच्छे से आता होगा, आपने अब देख भी लिया। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ, हम बात करेंगे ट्राइंगुलर नंबर की, ओके। एक मैंने आपके बारे में बात की थी ना, ट्राइंगुलर नंबर। तो ट्राइंगुलर नंबर में मैंने आपको कौन से नंबर लिखवाए थे बेटा, 1 3 6 10 एंड 15, ये मैंने आपको नंबर लिखवाए थे। अब हमारे पास बेसिक सवाल ये होता है, पहली बात तो इन नंबर को ट्राइंगल कहते क्यों है, ठीक है, और ये सीक्वेंस बना कैसे। आपने बता दिया दिस इज अ ट्रायंगुलर नंबर, बट ये सीक्वेंस बना कैसे और इन्हें ट्रायंगुलर नंबर कहते क्यों है, ठीक है। तो बेटा ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, देखो आप ट्रायंगुलर नंबर में काउंटिंग नंबर को प्लस करते जाओ। देखो 1 में हमने क्या प्लस करा, 2 प्लस कर दिया, तो क्या आ गया 3। अब हम 3 में क्या प्लस कर देंगे, 1 में 2 ऐड करा, 3 में क्या, अब यहाँ पे देखो 2 ऐड करा था ना, अब देखो
2 ऐड करा तो ये आ गया। अब 3 में क्या ऐड कर देंगे, 3, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 4 ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे। तो अब हमने क्या करा, इस 3 में हमने 3 को ऐड करा, क्या आ गया 6। अब इस 6 में हम क्या ऐड कर देंगे 4। अब इस 10 में क्या ऐड कर देंगे 5। इस 15 में क्या ऐड करोगे आप 6, तो क्या आ जाएगा 21। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, आपने एक नंबर लिया 1, आपने क्या नंबर लिया एक 1। अब इसी में आप क्या करोगे, काउंटिंग नंबर को ऐड करोगे। इसमें आपने काउंटिंग नंबर ऐड कर दिया, लेकिन 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्या नंबर आया 3। अब 3 में क्या ऐड करा 3 आ गया, ठीक है। अब 3 में आपने दोबारा 3 ऐड करा, क्या आ गया 6। अब इस 6 में आप दोबारा से 4 ऐड, 3 के बाद क्या आ गया 4, 4 ऐड करो क्या आ गया 10। अब ये 10 तो आ गया, इस 10 में आप 5 ऐड करो क्या आ गया 15। ऐसे ही नंबर्स में आप काउंटिंग नंबर को ऐड करते चले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर आपको समझना है वीडियो को पॉज करना और आराम से देखना, ठीक है। तो ये आपके कौन से नंबर हो गए, ट्रायंगुलर नंबर। लाइन से आपको काउंटिंग नंबर ऐड करते जाना है। अब इन्हें ट्रायंगुलर नंबर कहते क्यों है, क्यों कहा गया इन ट्रायंगल नंबर को, इसलिए कहा गया जो नंबर सीक्वेंस आता है बेटा ट्रायंगुलर नंबर का, इनसे क्या बनता है, ट्रायंगुलर फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल 1, ये कितना लिखा है 3, तो आप इसकी डॉट को इस तरीके से अरेंज करो, तो ये कितना बन रहा है, कौन सी फॉर्म बन रही है बेटा, ट्राइंगल फॉर्म बन रही है। ओके, नाउ ये कितना लिखा है 6, तो देखो 1 2 3, 3 तक हमने बना लिया था। 3 के बाद देखो 4 5 और ये 6, तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया, गॉट इट। अब 10, 3 तो 6 तक हमने बना लिया था, 1 2 3 4 5 6 तक हमने बना लिया था। 6 के बाद में 10 बनाया, 6 के बाद देखो 7 8 9 और ये 10, ये भी कौन सा फॉर्म हो रहा है बेटा, ट्राइंगुलर फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं जो ट्राइंगुलर नंबर का सीक्वेंस दिया होता है, इनके नंबर ऑफ सीक्वेंस से के डॉट से हम क्या बना देते हैं, हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं स्क्वायर का आपको बताऊं, स्क्वायर नंबर को स्क्वायर नंबर क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, देखो कौन से नंबर स्क्वायर होते हैं। अभी मैंने बताया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये आपका सीक्वेंस है। अगर हम स्क्वायर नंबर के नंबर ऑफ सीक्वेंस देखें तो ये है। अब क्या है बेटा, इन नंबरों से स्क्वायर बनाया जा सकता है। जैसे A1 बना दी 1 डॉट, ये 4 है, तो 4 डॉट बना दिया, तो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनसे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। अब देखो 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस नंबर से क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इन्हें स्क्वायर नंबर कहते हैं। और इनसे ट्राइंगल फॉर्म होता है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं ना, ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, अभी आप इस क्लास में इतना ही समझे। ठीक है, आगे की क्लास में आपको आगे के नंबर के बारे में अच्छी तरीके से बताऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझें, और जो समझना है वीडियो को पॉज करके आराम से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे। ओके।